अब देखते हैं अभ्यास 14.4 का सवाल नंबर पहला। और देखिए 14.4 का सवाल नंबर जो पहला है कह रहा है यदि आंकड़ों 64, 60, 48, x 43, 48, 43, 34 का बहुलक 43 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल करने में हमें जो दिए हैं आंकड़े उन आंकड़ों को लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या कहा है, बहुलक 43 है। देखिए बहुलक 43 कहा है तो हम इधर लिख लेते हैं बहुलक बराबर भी कितना है 43, और कहा है तब x का मान है, ठीक है। जब यहाँ देखो बहुलक कितना है 43 है और 43 में इसमें 2 बार है, इसका अर्थ है तो x का मान जो होगा ना वो 43 होगा, क्योंकि जब 43 बहुलक है तो x का मान भी कितना होगा, अधिकतम बारंबारता वाला ही होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा 43, ठीक। तो यही हम कह सकते हैं चूंकि आंकड़ों की यानी 43 की बारंबारता 43 की बारंबारता सबसे अधिक है, अधिक है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 43। ये हम ना भी लिखते तो चल जाता, ठीक है। बहुलक जब 43 है तो x का मान भी 43 होगा, और हमें पता है कि बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए जो दूसरा सवाल दिया है वो कह रहा है यदि आंकड़ों 16, 15, 17, 16, 15, x 19, 17, 14 का बहुलक 15 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी x का मान पूछा है। अब एक बात यहाँ भी देखिए, हमें बहुलक दे रखा है 15, ठीक है। सवाल में देखिए 15 बहुलक दे रखा है, तो हमें ये भी लिख लेना है कि बहुलक बराबर 15, ठीक। अब देखो 16 का बार है, 16 भी देखिए 2 बार है, और सवाल में 15 भी 2 बार है, और x का मान है, ठीक। तो यहाँ पर जब बहुलक 15 है तो x का मान कितना होगा 15 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि बहुलक बराबर 15 है, ठीक है, इसलिए x का मान कितना होगा 15 होगा। ये लाइन हम ना भी लिखें तो चलेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो अब अगला नंबर देखते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल कर रहा है एक बारंबारता का बहुलक किस ग्राफीय निरूपण द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसका बस होगा आयत चित्र द्वारा, ठीक है, आयत चित्र द्वारा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आगे सबके सवाल देखेंगे। अब देखिए चौथा जो सवाल है वो कह रहा है एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए, और उनके द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो दिए हैं 4, 6, 5, 7, 9, 8, 10, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 7, ठीक है। इनका बहुलक हमें ज्ञात करना है। जो प्राप्तांक हैं उनको हम लिख लेंगे ऐसे, प्राप्तांक प्राप्तांक है पहला 4, 6, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 8, ये हम सब लिख लेते हैं। तो अब देखेंगे इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर देखो एक 7 हमारा यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर भी 7 लिखा है सवाल में, आप देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि 7 की बारंबारता 7 की बारंबारता सबसे अधिक बार है, अधिक बार है, ठीक है। इसलिए जो बहुलक होगा ना वो हो जाएगा 7, बहुलक बराबर 7।
और यही आंसर हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं ना, जब आंकड़े में इस प्रकार से दिए हों डेटा, तो उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही होता है बहुलक। ये इतना सा ध्यान रखिए, सबसे आसान सवाल यही होते हैं। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं प्रश्न 5वें का फर्स्ट नंबर। 5वां जो सवाल है वो कह रहा है, बारंबारता सारणी तैयार करके निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बारंबारता सारणी तैयार करके निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो हमें आंकड़े दिए हैं, फर्स्ट में दिया है 3, 4, 6, 8, यानी हम सवाल में देख सकते हैं पूरा का पूरा आप। ठीक है, तो आंकड़े हम पहले ये सब लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से आंकड़े लिखने के बाद अब देखिए भूल ना हो ताकि, तो हम पहले इन आंकड़ों को क्या करते हैं, आरोही क्रम में भी एक बार लिख लेते हैं। ये ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लिख ही ले रहे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमें पता है सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम लिखने के बाद अब देखो, जैसा कि सवाल में कहा है बारंबारता सारणी तैयार करके निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बारंबारता जो सारणी है, अब इसमें ये जो हमें क्या अंक है तो दिए हैं ना, तो ये आंकड़े अंक कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हम आंकड़ा लिखे ले रहे हैं। ठीक, आंकड़े। ठीक, अब इधर इधर बीच में हमें लिख लेना है टैली चिन्ह। टैली चिन्ह, ठीक है, और इधर बारंबारता। बारंबारता। अब यहाँ पर हम समझेंगे ये टैली चिन्ह विशेष क्या होता है। अब देखो आंकड़े, सबसे पहले हम आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। देखो 2 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, यानी ये अंक, आंकड़ा जो है ना, आंकड़े मतलब ये अंक ही हैं, अंक। तो अंक पहला क्या मिला हमें, 2, 2 कितने बार है, 4 बार, तो 2 लिखा। अब टैली चिन्ह हम बाद में लिखेंगे। देखो कितने बार है, 4, तो हमने बारंबारता लिखी 4। अब टैली चिन्ह को हम शो करते हैं, 4 है ना, तो 4 को 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा, 4 हो गया। फिर देखेंगे 3, 3 कितने बार है, 3 है, देखो 1, 2, 3, 3 बार ना, तो 1, 2, 3 लिखा, और इधर बारंबारता 3 आ गई। फिर देखो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार है, 4 है, देखो 5 बार, तो हम इधर तो 5 लिखेंगे। अब इधर कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखने के बाद ऐसे काट देंगे। ठीक, तो ये 1, 2, 3, 4 ये, और 5वां ये कटने वाला हो जाता है। ठीक, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 5। फिर आ जाओ 5 को, 5 देखो एक ही बार है तो अकेला होगा, बारंबारता 1 रहेगी। फिर 6, 6 कई बार है, 2 बार है, देखो 1, 2, तो 2 बार लिख लिया, यानी 6, तो हम 1, 2, 2, 2 ऐसे टैली चिन्ह बनाएंगे। 7 कितने बार है, 3 बार, तो 7 लिखा, तो 1, 2 नहीं 3 है, तो इधर नहीं, हम इधर केवल ऐसे 3 लिखेंगे और इधर टैली चिन्ह बनाएंगे। ठीक है ना, 3 हो गई। अब 7 पर पहुंच गए, 8, 8 देखिए कितने बार है, तो हम इधर लिखेंगे अंक जो है ना 8, 8 कितने बार है, एक ही बार हमें नजर आया, तो 8 की बारंबारता 1 हो गई। अब 9 को देखिए, 9 कितने बार मिला, 2 बार, तो हम इधर 9 लिखेंगे, इधर 1, 2, या बारंबारता होगी 2। ठीक है, अब हमसे कहा था बहुलक ज्ञात कीजिए, बारंबारता सारणी तैयार करके निम्नलिखित का श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक पूछा था। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, चूंकि 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, हम ऐसे लिख सकते हैं सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा किसकी बारंबारता सबसे अधिक है ना, 4 की, देखिए है ना, 4 की, 5 बार है, तो ये आंसर हो जाएगा 4। ठीक, यही हम लिख देते हैं आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब जो सेकंड नंबर है उसमें भी देखिए क्या है, कह रहा है 24, 25, 28, 24, 30, 25,
28, 25, 26, 25 इनको भी हमें श्रेणी बना करके बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, टैली चिन्ह करके। तो इसके लिए भी हमने देखो आंकड़े लिख लिया और उनको आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने से बहुत आसानी हो जाती है, सवाल के गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए सारणी बनाते हैं। तो देखिए अंक, टैली चिन्ह और बारंबारता, इस तरीके से सारणी बना ली। अब हम लिखेंगे पहला अंक क्या है, 24। ठीक है, इधर लिखा 24, 24 कितने बार है, 1 2, तो 2 की टैली चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं। तो बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो 25, 1 2 3 4 बार है, तो अगला अंक है हमारा 25। तो 1 2 3 4 बार है, तो बारंबारता कितनी होगी, 4 4। फिर है 26, 26 अगला अंक 26, 26 कितने बार है, केवल 1 बार, तो 1 होगी। अब देखिए अगला अंक है 28, 28 2 बार है, तो ऐसे लिखेंगे। तो बारंबारता इसकी हो जाएगी 2। अब देखो अगला अंक है 30, 30 लिखेंगे। 30 की बारंबारता कितने बार है, केवल 1 बार है, तो बारंबारता 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ 25 की बारंबारता सबसे अधिक है, अधिक है, इसलिए बहुलक जो होगा ना वो 25 हो जाएगा। बहुलक बराबर 25, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला नंबर देखें। अब जो छठवां सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तो कि ये सारणी दिए हैं और सारणी में एफ और एक्स, एक्स ऊपर एक्स और नीचे एफ, इस तरीके से दिए हैं। और कुछ आंकड़े दिए हैं, एक्स में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये है, और एफ में 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3 ये है। तो कहा इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एफ में, यानी एफ मतलब बारंबारता है। ठीक है, और एक्स जो अंक है, तो यहाँ पर एफ यानी बारंबारता देखेंगे सबसे अधिक किसकी है, तो सबसे अधिक है 16, और 16 किसकी है, 20 की, यानी जो 20 है उसकी बारंबारता 16 है, तो इसलिए बहुलक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, हम लिख सकते हैं चूंकि 20 की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, कितनी है, 16 है, तो इसलिए बहुलक बराबर हो जाएगा 20। तो यही हम लिख सकते हैं आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इस प्रकार के सारणी वाले सवाल आ जाएं तो आप समझ लेना कि आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो देखेंगे अगला नंबर इसका 7वां। अब देखते हैं 7वां भी सेम सवाल है, कह निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, और उसी तरीके से एक्स और एफ के मान दिए हैं। तो इसमें भी हम बस सवाल में ही देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 38 है 24 की। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 24। तो बस इसमें भी यही लिख देंगे चूंकि, तो यहाँ 24 की जो है बहुल बारंबारता सबसे अधिक है, कितनी, 38 बार, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 24 है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।